हर्ष मनाने वालों ने हर्ष मनाया। तब से लेकर अब तक हम एक ही बात के विचार में हैं, सारा श्रेय हमारा है ही नहीं जो आपने मुझे दिया। ईश्वर की अनंत कृपा इसके पीछे काम कर रही है, उससे भी कहीं ज्यादा गुरु महाराज की पूर्णतः कृपा इसके पीछे काम कर रही है। और मैं क्या बताऊं, मैं निःशब्द हूं तब से। यदि हृदय के भाग है तो वहां शब्दों की कोई गति ही नहीं, शब्दों की कोई सीमा नहीं। भावों को भाव से ही समझना चाहिए। इस सफलता के पीछे लोगों ने कहा कि बहुत स्मार्टली वर्क किया है आपने, कि जहां इतने इतने वर्षों से इतने लोग कहीं एक और इतना यत्न करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई और यहाँ पर हम सफल हो गए। हम मानते हैं कि हमारा इसमें कुछ भी नहीं। गायों की सेवा, गुरु जी की कृपा, मेरे माता पिता की अनुकंपा, और साथ में मैं आपको हृदय की बात कह दूं अगर आज, तो जो हमारे समर्पित बच्चे बच्चियां हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभी काम करने वाला कोई प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनका त्याग तपस्या नजर नहीं आती, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं बेस में काम करते होते हैं। मुझे पता तक नहीं है कि हमारे समर्पित बच्चे और बच्चियों ने जो व्रत 4-4 घंटे 5-5 घंटे लग जाते थे, कोई पाठ, कोई व्रत, कोई स्तोत्रों का पाठ और उच्चारण करने में एक दिन में 5 घंटे बैठकर कम से कम कई दिनों से, कई महीनों से चल रहे थे। इतने घंटे लगातार बैठकर, ये भी एक तपस्या है। साथ साथ कोई कर्म करना, कर्म के बाद का फल पाना, वो तो ठीक है, पर हृदय की सद्भावना का साथ होना, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे अब पता चला कि कुछ लोगों ने, हमारी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, कुछ लोगों ने मीठा खाना छोड़ दिया था। कुछ लोगों ने ऐसे संकल्प लिए थे कि जब तक कि केस से बाहर नहीं आ जाते तब तक दीपक नहीं जलाएंगे, जब दीपक उसी दिन जलेगा जिस दिन आप बाहर होंगे। और तो और कुछ लोगों ने नर्मदा जी को दुग्ध की धारा का संकल्प किया, कुछों ने आप अगर सफल होते हैं, हम लोग अगर इस दुविधा से बाहर निकलते हैं तो नर्मदा परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा मजाक नहीं है, 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सद्भावना बहुत काम करती है, और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि मेरे परिवार के बच्चे हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार, ये तो हमारे साथ सदा ही है और सदा रहेगा भी, पर खासकर उन लोगों की भावनाएं ज़्यादा पहुंचती है जो लोग हमारे साथ काम करते हैं। कुछ लोग काम करते हुए नजर आते हैं और कुछ लोग नजर नहीं आते।
गुरु की कृपा है, माता पिता की अनुकंपा है, गौ माता की सेवा भी फलती है, बहुत सारे। और उससे भी सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो ये जो स्थान है ये सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर सिद्धों की उपस्थिति है तो कहीं न कहीं उन लोगों की भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागिता जरूर है इसके पीछे। तो जो कुछ भी है, हमारा तो कोई भी यत्न नहीं था, जो यत्न था वो हमारे बच्चों का था, आप लोगों का था, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज का था। तो इसके हम जो भी हम आज नजर आते हैं वो भी कहीं न कहीं उन्होंने बनाया है, तभी हम इस सम्मान के काबिल हैं। और इसीलिए हम मानते हैं कि ये सम्मान हमारा नहीं है, ये सम्मान उस ज्ञान का है, उस घड़ाई का है जिन्होंने खुद के दिल पर पत्थर रखकर हमको करने की कोशिश की। और रही बात कि एकता जहाँ पर होती है वहाँ सफलता निश्चित हो जाती है। तो एकत्व में किया हुआ कार्य निश्चित ही बढ़ चढ़कर बोलता है। जब हम दूसरों के धर्म का या दूसरे किसी का अपमान करते हैं, अपमान करके हम ये समझते हैं कि हम अपना फायदा कर रहे हैं, पर कभी भी दूसरों का अपमान करके हम स्वयं का फायदा नहीं कर सकते। अगर हम स्वयं का फायदा करना चाहते हैं तो दूसरे को फायदा पहुंचाओ, अपने आप को फायदा अवश्य होगा। क्योंकि वैश्विक नीति के अनुसार, अध्यात्म नीति के अनुसार परमात्मा सब में है। यदि हम दूसरे का फायदा करते तो हमारा नुकसान कभी नहीं हो सकता। ये स्वार्थ बुद्धि ही हो सकती है कि हम दूसरे को नीचा दिखाएं, फलाना धर्म नीचा है और मेरा धर्म श्रेष्ठ है, फलाने की नीतियां निकृष्ट है और हमारी नीतियां ही श्रेष्ठ है। जब जब हम इस नीति को अपनाएंगे तब तब ईश्वर भी मदद करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। जब जब हम दूसरों को सम्मानित करेंगे अपना सम्मान अपने आप हो जाएगा। सहयोगी बने, उपयोगी बने, एक दूसरे का आदर करना सीखे, हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखे। यही तो गीता भी कहती है। कर्मयोगी, कर्मयोग किसको कहते हैं कि बिना अपेक्षा के किसी का फायदा कर देना, किसी की सेवा कर देना कर्मयोग है। सूरज, नर्मदा जी, गुरु, भगवान कौन सा आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप इतना चढ़ाओगे तो ही मैं कुछ करूं, आप इतना दोगे तो ही मैं स्नेह दूं? वो तो बढ़ते हैं। धरती देखिए, हवाएं देखिए, जल देखिए। तो जब तक निस्वार्थता है चित्त में, निस्वार्थता से कर्म करने की जब तक आप में सामर्थ्य है, बुद्धि है, तब आप विफल नहीं हो सकते। जहां पर स्वार्थ आ गया वहीं पर गंदगी आ जाती है। तो हमें ईश्वर ने और एक, हम मानते हैं कि हमें मौका दिया है आप लोगों की, समाज की और जनता की सेवा करने का। आप और एक संकल्प हमारे लिए कीजिए कि प्रमाद रहित होकर हम जनता के हित में कार्य करते रहे, सेवा करते रहे, आपकी, गुरुजनों की, संतों की और संस्कृति की।